हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी है सौरभ कांत तिवारी जी की, जो कि आईटी कंपनी में डीआईजी के पद पर तैनात थे। उनके एक पत्नी और दो बच्चे थे। बहुत खुशी खुशी वो अपने घर में रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कंपनी ने उसे बांग्लादेश भेजा। उन्हें बांग्लादेश भेज दिया और बांग्लादेश के ढाका में वो नौकरी करने लगे। तब वो नौकरी कर रहे थे तो वहाँ पर उनके संपर्क में एक मोमडन लड़की आई, और जिसका नाम था सोनिया। तो सोनिया भी वहीं पर नौकरी करती थी, और उन्होंने फिर सोनिया के साथ में उनके संबंध बढ़ने लगे, नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। तो वो आपस में फिर बांग्लादेश में साथ में आसपास ही रहने लगे। तो फिर वो कहने लगे कि सोनिया से कि सोनिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। सोनिया को भी यही लगा था कि ये अनमैरिड हैं। सोनिया धर्म से मुस्लिम थी और सौरभ कांत तिवारी थे। तो उसके बाद में फिर वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं, लड़की को लगता है कि अगर ये अनमैरिड है और शादी करना चाहता है, अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद में फिर वो सोनिया से कहते हैं कि सोनिया बोलती है कि आपको अपना धर्म मुस्लिम करना होगा, तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में सौरभ कांत तिवारी जी जो होते हैं वो अपना धर्म बदल लेते हैं और धर्म बदल कर उसके साथ में शादी कर लेते हैं। फिर वो सोनिया के साथ रहने लगते हैं। उसके बाद में लगभग 2 महीने बाद सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसके बाद सोनिया के एक बेटा पैदा होता है। फिर वो ऐसा होता है कि कंपनी उन्हें वापस इंडिया बुला लेती है और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं और आने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहने लगते हैं। इसके बाद में वो सोनिया से कभी कभार बात करते हैं, जबकि सोनिया को एक बेटा पैदा होता है। और सोनिया फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। वो बार बार फ़ोन करती है, बातें करती है कि तुम कब आओगे, अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहते बांग्लादेश में तो मुझे यहाँ से इंडिया ले चलो। तो वो कहते हैं कि मैं इंडिया अब बांग्लादेश तो वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि कंपनी ने मुझे यहीं बुला लिया है। और वो इधर उधर की बातें सोनिया के साथ में करते रहते हैं। तो सोनिया को जब कुछ डाउट होता है, उसके बाद में फिर सोनिया बांग्लादेश से सीधा इंडिया आ जाती है। और इंडिया आने के बाद में फिर वो सौरभ कांत तिवारी जी को ढूंढती है और वो अपने बच्चे को लेकर आ जाती है, और दोनों फिर वो उनसे मिलती है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने शादी, मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले तो वो मना करते हैं सौरभ कांत तिवारी। उसके बाद में क्योंकि वो सारे दस्तावेज लेकर आई थी, जो धर्म बदलने वाले थे, जॉब वाले थे, और उनका मैरिज सर्टिफिकेट था, सारे वो दिखाती है लोगों को। तो उसके बाद में फिर वो कैसे नकार सकते थे। सौरभ कांत तिवारी इस तरह से परेशानी में फंस जाते हैं। तो फिर वो उसके बाद में वो आती है और आकर उनकी पत्नी से कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इनके बीवी बच्चे भी हैं तो मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी। तो जो सौरभ कांत तिवारी की पहली पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे अब इंसान के साथ में नहीं रहना है, और साथ में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो एक काम करो, जो ये मेरे दो बच्चे हैं इन्हें भी तुम ही रख लो। और वो ऐसा बोल देती है। तो इस बात के लिए भी सोनिया तैयार हो जाती है कि कोई बात नहीं, मैं आपके भी दोनों बच्चों को पाल लूँगी और मैं अपने बेटे को भी पाल लूँगी, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे रहना सौरभ कांत तिवारी जी के ही साथ है। तो भारत ने कहा कि वो उसके बाद में फिर वो एफआईआर दर्ज करा देती है। जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, तब सोनिया एफआईआर दर्ज करा देती है। उसके बाद में फिर वो जो मतलब यहाँ पर उसकी बात को रखा जाता है, सुना जाता है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो सोनिया से बोल देती है कि देखिए, आपकी जो शादी हुई है वो बांग्लादेश में ही हुई है, आपकी शादी वहीं पर रजिस्ट्रार्ड है। तो आप इसका जो केस चलेगा वो बांग्लादेश की कोर्ट में ही जाकर आप इनके प्रति एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि अगर वो वापस बांग्लादेश जाती है तो उसके बाद में सौरभ कांत तिवारी उसको नहीं मिल पाएंगे। तो वो इस चीज़ को लेकर भी बहुत परेशान है। पहली पत्नी ने साथ रहने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, जबकि सोनिया हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। वो कह रही है कि मैं साथ में भी रह लूँगी, और अगर आप साथ भी नहीं रखोगे तो आप मुझे अलग किराए के मकान में रख लेंगे, मैं वहाँ पर भी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसको अभी एक मतलब जो पुलिस है, और अभी वो सिर्फ 6 महीने के टूरिस्ट वीज़ा पर ही सोनिया आई है। तो 6 महीने के टूरिस्ट वीज़ा के बाद में वो यहाँ से चली जाएगी।
पुलिस ने उसको संरक्षण दे रखी है, पूरी सुरक्षा के साथ उसको रखा हुआ है और 6 महीने के बाद 6 महीने तक भी वो इंतज़ार कर रही है कि शायद सौरभ कांत तिवारी जो एक आईटी कंपनी में डीआईजी के पद पर हैं, बहुत ऊंचा पद है, बहुत अच्छी जॉब है उनकी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया शायद गलत है, क्योंकि लड़की हिंदू की हो या मुस्लिम की, किसी के साथ में भी गलत नहीं होना चाहिए और उन्हें शायद इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा अभी इस बात के बारे में नहीं पता है। तो देखिए, देश हो या विदेश हो, विश्वास तो आज के टाइम में किसी पर करना ही बेकार है, क्योंकि जहाँ पर भी विश्वास होता है विश्वासघात भी वहीं पर होता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और मेरा किसी इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना या किसी का मन दुखी करना नहीं है, दुनिया से रूबरू कराना और दुनिया के बारे में जानना कि दुनिया कैसी हो चुकी है, तो इसको आपके सुनाने के लिए बस मेरा सिर्फ इतना ही पर्पज़ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।